ओम नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मचर्य जीवन के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन चर्चा करेंगे कि हस्त मैथुन की आदत को कैसे छोड़ें। आपने बचपन से कई सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आए कि सालों से, कोई 2 साल से, 10 साल से, 15 सालों से अगर वो हस्त मैथुन कर रहे हैं, 15 सालों से ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, तो उनकी भरपाई कैसे होगी, प्लस उनको उस आदत को छोड़े कैसे। अब पकड़ तो लिया उस आदत को, बहुत सारे किसी मित्रों के वश, किसी मोबाइल के वश, किसी भी कारण से इस आदत में आप फंस गए, तो इसको छोड़ना कैसे है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हस्त मैथुन की आदत को छोड़ने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा मैं आपको और उसके कुछ कारण बताऊंगा। तो पहली बात आपको जानना होगा कि वो आदत आपको बताई किसने, उस आदत को आपने लगाई कैसे, उसमें फंसे कैसे। क्योंकि जो जड़ होती है वास्तविक, जो यहाँ से वो वृक्ष फला फलाए, तो उस जड़ को नाश करना जरूरी है। अगर वो वृक्ष हानिकारक है, अगर वो होए, तो उसके जड़ से ही नाता तोड़ना होता है। ऊपर से केवल वो कलम करने से, ऊपर से काटने से कुछ नहीं होगा। वो जड़े रहेगी तो फिर से वो वृक्ष विराट रूप लेगा। तो उस जड़ तक को क्या करना है, तो आपको आपके मित्र के द्वारा वो आदत आप समझिए, आप छोटे बालक नहीं है। हस्त मैथुन की आदत आपके मित्रों के द्वारा, आपके किसी भी परिवार के रिश्तेदारों के द्वारा, जहाँ से भी आपको शिक्षा मिली, आप उसका त्याग कर दीजिए। पहली बात, चाहे वो कितना भी कोई आदर्श व्यक्ति क्यों ना हो आपके लिए, मगर जिससे आपको ऐसी वो प्रेरणा हुई, उस दलदल में आप फंसे जिसके कारण, पहले उससे दूरी बना लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और फिर दूसरा छोड़ने का उपाय क्या है जी, तो आप कोई अच्छा काम कीजिए। बुरा काम छोड़ने के लिए कोई अच्छा काम हो तो। और व्यक्ति कुछ बैठा हुआ है, निठल्ला है, कुछ काम नहीं है अभी उसके पास, तो कुछ भी विचार आएंगे और कुछ भी काम करेगा वो। यदि आपके पास कार्य नहीं है, तो यदि आपके पास काम है, आप काम में अपने लगे हुए हैं, तो आपको समय नहीं मिलेगा। पहली बात तो आपको समय में व्यस्त रहना है, अपने काम में व्यस्त रहना है, बिल्कुल समय का सदुपयोग करना है और समय के साथ चलना है। अब लोग वाह इतने, इसमें तो कितना मजा आता है हस्त मैथुन में। कई सारे लोग इतने वो उसके जीवन को पतन की ओर जा चुके होते हैं कि वो लास्ट में मरना चाहते हैं। तो अभी से आप संभल जाइए, और अभी आप जानकारी थोड़ी भी पाना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं और जीवन में संभलना चाह रहे हैं। जो गलती हो गई उसको, गलती को मत दोहराइए, मगर जीवन को परिवर्तन में लाइए, उस जीवन को नई दिशा दीजिए, नया मोड़ दीजिए जीवन को। पहले जो हो गया इतने सालों से क्या, उसकी भरपाई अब थोड़ी होगी। आप ऐसी मानसिकता नेगेटिव मत विचारिए, पॉजिटिव कीजिए और विचारधारा हमेशा सकारात्मक विचार रखिए कि क्यों नहीं, पहले जो हो गया, अब से मैं पालन करूंगा ब्रह्मचर्य का, अब से वीर्यवान बनूंगा, अब से सामर्थ्यवान बनूंगा। अब पीछे का आप बदल तो नहीं सकते, जो हो गया अभी से आप शुरू कीजिए। और जो ब्रह्मचारी है वो तो एक वास्तविक, वो भगवान की देन है, मगर आप भी हो सकते हैं। आप भटक चुके थे बीच में, मगर आपकी आत्मा ने आपको प्रेरणा कर दी है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने कर दिया। मगर अब भी आपको, आपके जीवन का लक्ष्य यही नहीं है, यहाँ तक कि आप सीमित नहीं है, आपको बहुत कुछ करना है। तो करने के लिए आपको पहले वो छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब एक छोटा लड़का चाकू से खेलता होता है, चाकू को बार बार हाथ में लेता है, चाकू से खेलता है, तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, उससे चाकू से, अब उसके हाथ से तो छीनेंगे नहीं, हाथ से छीनेंगे तो क्या करेगा वो, उसका हाथ ही कट सकता है। तो उसके हाथ में दूसरे को खिलौने देंगे। अब ज़्यादातर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जहाँ कोई नंगे घूमते हो तो अपने मूत्रेंद्रिय कोई, अपने लिंग को ही पकड़ लेते हैं वो। उससे उसके माँ बाप उनको मना बोलते हो, दूसरे उनके हाथ में खिलौने देंगे, तब वो उस वस्तु को छोड़ेगा। तो आप भी जिस कार्य में अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं हस्त मैथुन में, इसके दुष्प्रभाव आप जानेंगे, तब तक आपको समय लग चुका होगा। मगर अभी से आप संभल जाइए। मैं आप सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो इस आदत में पूरे
दलदल में फंस चुके हैं, और जो अभी निकलना चाह रहे हैं मगर अब निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आदत तो वो सुधारना आदत से वो बुरी पुरानी आदतें हो चुकी है ना उनकी। तो आप अच्छे कार्य में कीजिए, अच्छे आप सुबह जल्दी उठिए, अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भगवान का ध्यान कीजिए और हाथों में माला पकड़िए। आप जितना आपको समय मिले तो सुबह आप भगवान की माला कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और एक संकल्प कर लीजिए कि बिना काम के केवल मूत्र विसर्जन के लिए और नहाते वक्त उसको धोने के लिए अपने मूत्रेंद्रिय को, अपने लिंग को स्पर्श नहीं करेंगे। इतनी बात आप ध्यान कर रख लीजिए। और दूसरा, मैं हर वीडियो में, और ज़्यादातर हम लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, तो मैं उन सबको ये कहता हूँ, कोई भी समस्या हो तो आप लंगोट पहनना शुरू कर दीजिए। और लंगोट में भी किसी टुवाल की, किसी आप ऐसे बनाएंगे वैसे नहीं, आप लंगोट, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देख लीजिए, उस तरह की लंगोट आप घर पर बना सको तो घर पर बना लीजिए, और ना बना सको तो बाजार में रेडीमेड तो मिल ही जाएगी आपको। तो लंगोट का इस्तेमाल ब्रह्मचारी को करना ही चाहिए, तभी वो अपने आप पर कंट्रोल पा सकेगा। और कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है, नशा है उसको छुड़वाना है, जो तंबाकू खाता है, विमल गुटखा खाता है, तो शुरू में क्या करना पड़ता है, उसके मुंह में वो मुंह चलाने की तो आदत चल गई है उसकी, तो उसके लिए उसको कुछ दूसरा चबाने का देना पड़ता है, वो कोई दूसरा खाने लगे, दूसरा कुछ करने लगे, तो उस आदत को भूल सकता है। और ये सब कुछ अपनी मेंटलिटी, अपने मस्तिष्क पावर पर ही निर्भर करता है। आप जैसा सोच रहे हैं और जैसा कर रहे हैं, क्योंकि गलत विचार या अच्छा विचार सबसे पहले अपने दिमाग में आता है, अपने मस्तिष्क में प्रवेश करता है वो, और वहाँ से अपने को प्रेरणा मिलती है अपने को क्या करना है। पहले विचार आएगा, फिर वो कार्य में परिवर्तित होगा, अपने शरीर से वो कार्य करवाएगा, और कार्य करेंगे तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा। तो आप सोचिए, अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे विचार अपने पास होंगे तो अच्छा अपन कार्य कर पाएंगे, और अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा ही। अब संसार में कोई भी बड़े व्यक्ति हो, आदर्श व्यक्ति है, तो उनके आप उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको कि उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा होता है, कितनी कठिनाइयों में, कितने अभाव में वो जिए थे। आज अपने पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो अपन उसमें इतने खो गए, इतने लुप्त हो गए हैं कि अपने आप को नष्ट करने में लगे हुए। और शर्म आती है जब जवान कहते हैं मैं 14 सालों से 15 सालों से हस्तमैथुन कर रहा हूं और मुझे बचा लीजिए। अपने आप को ध्यान में रखिए आप। और कोई तो इतने महापुरुष है अभी तक भी उस आदत से बचने ही नहीं चाह रहे, पूरा जीवन का सत्यानाश कर दिया है, फिर भी वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे। तो ऐसे को तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। मगर आप अपना स्वयं का ध्यान रखिए, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है। और एक विशेष मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो संपर्क करते हैं, तो वो केवल नंबर व्हाट्सएप के लिए ही है, उन नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। हमने लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर ही है केवल, उस पर कॉल मत कीजिए, मैं उत्तर नहीं दूंगा उसका। तो आपकी जो भी समस्या आप उसमें मैसेज के माध्यम से बताइए, तो उसका समाधान मैं आपको पूरे बताऊंगा। और ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे जड़ी बूटी देने से, ऐसे कुछ बताने से आपको कुछ मतलब नहीं है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा वीर्य बढ़ाने की, अपने शरीर में वीर्य की भरपाई करने के लिए भी कौन से उपाय है। एक रामबाण उपाय बताऊंगा, मगर वो केवल और केवल ब्रह्मचारी के लिए, वो बढ़ाकर उसको नष्ट करने के लिए नहीं है। तो आपको इस बात को जानना होगा, और आप जितने हो सके उतने आप मोबाइल से एक पोर्न वीडियो, अश्लील वीडियो देखना बंद कर दीजिए। उसको देखकर ही आपके वो आदतें बिगड़ रही हैं। अब मोबाइल में बहुत सारे सदुपयोग कर सकते हैं, वो अपना जीवन बदल सकते हैं, बदलिए, अच्छा कार्य कीजिए। अपने मोबाइल से जितना हो सके उतना उसको सदुपयोग में लाइए, और एक संकल्पमय जीवन जीजिए। संकल्प कीजिए कि मैं मोबाइल में अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, और अपनी मूत्रेंद्रिय, अपने लिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, और लंगोट पहनेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, और हस्तमैथुन की आदत से भी बच पाएंगे, और वीर्यवान बन पाएंगे, और बलशाली बन सकेंगे। तो ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ,
आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ एक मित्र के नाते। मैं कोई गुरु नहीं बनना चाह रहा हूँ। आप ये मत सोचिए मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं आपका गुरु बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने मित्र समझकर आपको एक सद ज्ञान देना चाह रहा हूँ और एक सही रास्ते पर लेना चाह रहा हूँ। आप भटक चुके हैं तो आप अभी भी संभल जाइए। और कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे जो भी आप संपर्क कर सके संपर्क कीजिए। बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हूँ। ऐसे तरह का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया तो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और इस शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ रहो। धन्यवाद।